नमस्कार। आज हम मानव इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलट रहे हैं। हमारी स्रोत सामग्री है निएंडरथल, हमारे प्राचीन पूर्वज की गाथा। हम बात करेंगे होमो निएंडरथलेंसिस की, यानी हमारे प्राचीन कजन्स निएंडरथल मानव। ये करीब 4 लाख साल पहले यूरोप में विकसित हुए। अक्सर हम सोचते हैं कि वो बस गुफाओं में रहते थे, लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि कहानी इससे कहीं ज़्यादा है। वो बर्फीली घाटियों से लेकर घने जंगलों तक मुश्किल हालात में भी जिए। तो चलिए इनकी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले ये निएंडरथल दिखते कैसे थे और रहते कैसे थे। सामग्री में उनके शरीर के बारे में बताया गया है मजबूत कद, शायद हमसे थोड़ा कम, और चेहरा भी अलग था, जैसे माथा उभरा हुआ, नाक बड़ी। हाँ बिल्कुल। और ये जो शारीरिक बनावट थी, ये शायद उनके ठंडे माहौल के लिए एक तरह से अनुकूलन थी। लेकिन देखिए, वो अकेले नहीं थे। स्रोत इशारा करते हैं कि वे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। अच्छा, समूहों में। हाँ, मिलकर शिकार करते थे, रहने की जगह बनाते थे। और वो कोई छोटे मोटे शिकारी नहीं थे। वो मैमथ्स और जंगली भैंसों जैसे विशाल जानवरों का शिकार करते थे। मैमथ का शिकार, जरा सोचिए। हाँ, इसके लिए तो जबरदस्त योजना और हिम्मत चाहिए होती होगी। और उनके औजारों के बारे में क्या? स्रोत में पत्थर के हैंड एक्स और स्क्रैपर्स का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, वो माउंटेनियरिंग तकनीक वाले औजार, वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। किस तरह के कामों में आते थे ये? शिकार करने में, खाल साफ करने, लकड़ी का काम करने में, कई कामों में। ये उनकी कारीगरी दिखाते हैं। वो सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ते थे, उन्हें पता था कि कौन सा पत्थर ठीक रहेगा, कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि एक व्यवस्थित जीवन था जिसमें कौशल था। सही कहा। ये दिखाता है कि वे सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही संघर्ष नहीं कर रहे थे। तो सोचने समझने की क्षमता काफी विकसित थी। और ये सिर्फ औजारों तक ही नहीं था, है ना? स्रोत कहते हैं कि उनमें सामाजिक भावनाएं भी थीं। हाँ, निश्चित रूप से। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वो अपने समूह के बीमार या बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल करते थे। देखभाल करते थे? कैसे पता चला ये? हमें ऐसे कंकाल मिले हैं जिन्हें गंभीर चोटें थीं, लेकिन वो ठीक हो गई थीं। इसका मतलब है कि किसी ने उनकी मदद की होगी, उनकी देखभाल की होगी। अच्छा। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो अपने मृतकों को बाकायदा दफनाते थे। दफनाते थे? हाँ, और कहीं कहीं तो सबूत मिले हैं कि फूलों या औजारों के साथ दफनाया गया। फूलों और औजारों के साथ? हाँ, ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये उनके अंदर सहानुभूति और शायद किसी तरह की रस्म या आध्यात्मिकता का गहरा संकेत है। ये हमारी पुरानी धारणाओं से बिल्कुल अलग है। वाकई, ये तो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। आमतौर पर तो उन्हें बस आदिम शिकारी ही समझा जाता है। और क्या उनमें कला जैसी कोई बात थी, जैसे गुफाओं में चित्र या गहने? हाँ, कुछ जगहों पर इसके भी संकेत मिले हैं। गुफाओं की दीवारों पर कुछ लकीरें उकेरी हुई मिली हैं, या फिर छेद किए हुए सीप या हड्डियाँ। छेद की हुई हड्डियाँ, गहनों की तरह? हो सकता है, शायद गहनों की तरह इस्तेमाल करते हो। ये चीजें बताते हैं कि वे शायद प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगे थे। उनमें एब्स्ट्रैक्ट सोचने की एक क्षमता आ रही थी। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये हमें दिखाता है कि निएंडरथॉल कितने जटिल और भावनात्मक रूप से विकसित हो सकते थे। शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। यह तो कमाल है। लेकिन फिर वही सवाल, इतने सक्षम होने के बाद भी उनका अंत कैसे हुआ? वो विलुप्त क्यों हो गए? ये अब भी असल में रिसर्च का एक बड़ा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे जलवायु में बड़े बदलाव हुए। अच्छा, क्लाइमेट चेंज। हाँ, उनके शिकार के जानवर कम हो गए होंगे, जंगल बदल गए होंगे, और फिर लगभग उसी समय आधुनिक मानव यानी हम, होमो सेपियंस, वो भी यूरोप पहुंचे। तो क्या उनके बीच कोई टकराव हुआ? हो सकता है संसाधनों के लिए मुकाबला हुआ हो, या शायद कोई बीमारियां फैली हों। करीब 40,000 साल पहले वे धीरे धीरे गायब हो गए। हालांकि कुछ समय तक वे आधुनिक मनुष्यों के साथ रहे भी और उनके साथ संपर्क में भी आए। इसके निशान आज भी हमारे डीएनए में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि निएंडरथल सिर्फ इतिहास की किताबों का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। वे बुद्धिमान थे, सामाजिक थे, भावनाओं से भरे थे और शायद प्रतीकात्मक सोच भी रखते थे। और उन्होंने बहुत मुश्किल माहौल में हजारों साल गुजारे। बिल्कुल, उनकी कहानी मानव विकास की यात्रा कितनी जटिल और विविध है ये दिखाती है।
उनका होना हमें ये समझने में मदद करता है कि मानव होने का क्या मतलब है और ये रास्ता कितना अलग हो सकता था। उनकी क्षमता, उनका समाज, ये सब हमारे साझा मानव इतिहास का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर निएंडरथल अपनी इन सभी क्षमताओं के साथ विलुप्त न हुए होते तो आज हमारी दुनिया, हमारा समाज कैसा होता? इस पर सोचना भी इतिहास को एक नई दिलचस्प नज़र से देखना है।